सोचा है कि एक मुट्ठी बीज भी किसी देश की ताकत बन सकता है? अब तक दुनिया भारत को चावल, गेहूं और खाद्यान्न सप्लाई करने वाले देश के रूप में जानती थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है। भारत सिर्फ अनाज नहीं भेज रहा, बल्कि खेती का भविष्य भी भेज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर लिया गया एक फैसला आने वाले सालों में भारत को फूड सप्लायर से आगे बढ़ाकर सीड सुपर पावर बना सकता है। सवाल सिर्फ 100 टन गेहूं के बीज का नहीं है, सवाल है भारत की नई सीड डिप्लोमेसी का। कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी। हम इंडोनेशिया के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी योगदान देंगे। भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज की सप्लाई से इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। हम एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे। फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए। तो आखिर ये 100 टन बीज इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? दरअसल इंडोनेशिया को अब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई और इससे भारत के किसानों, बीज उद्योग और एग्री बिजनेस को क्या फायदा हो सकता है? आइए बताते हैं आपको पूरी रिपोर्ट क्या है और भारत ने आखिर क्या दिया है। दरअसल भारत ने इंडोनेशिया को 100 टन DWR 162 किस्म के उच्च क्वालिटी वाले गेहूं के बीज देने की घोषणा की है। ध्यान दीजिए, भारत गेहूं बेच नहीं रहा है, यहां पर बीज दे रहा है और यही सबसे बड़ा अंतर है। अनाज भेजना व्यापार होता है, लेकिन बीज भेजना भविष्य की खेती में निवेश होता है। यानी भारत चाहता है कि इंडोनेशिया भविष्य में खुद ही बेहतर क्वालिटी वाला गेहूं उगा सके। इंडोनेशिया को भारत की जरूरत अब क्यों पड़ गई? क्योंकि इंडोनेशिया में गेहूं की खेती लगभग नहीं के बराबर है। वहां का ट्रॉपिकल मौसम गेहूं के लिए अनुकूल नहीं माना जाता, लेकिन दूसरी तरफ वहां गेहूं की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ब्रेड, नूडल्स, बेकरी और प्रोसेस्ड फूड की बढ़ती खपत के कारण 2025-26 में इंडोनेशिया की गेहूं की खपत लगभग 12.3 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि घरेलू उत्पादन बेहद कम है। यानी कि पूरा देश लगभग आयात पर डिपेंड करता है और इसी वजह से इंडोनेशिया हर साल 12 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं विदेशों से खरीदता है। अब भारत का बीज क्यों खास है? दरअसल भारत ने जो DWR 162 किस्म दी है वो बेहतर उत्पादन क्षमता, बेहतर क्वालिटी और कई बीमारियों के प्रति बेहतर प्रतिरोध क्षमता के लिए जाना जाता है। और अगर ये किस्म इंडोनेशिया की परिस्थितियों में सफल हो गई तो वहां पहली बार स्थानीय स्तर पर गेहूं उत्पादन की नई संभावनाएं खुल सकती हैं। अब भारत के लिए इसमें क्या फायदा है? यहीं से कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। भारत अब सिर्फ गेहूं बेचने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि सीड एक्सपोर्टर भी बनना चाहता है। अगर इंडोनेशिया में यह प्रयोग सफल होता है तो दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे देश भी भारतीय बीजों और कृषि तकनीक में दिलचस्पी दिखा सकते हैं और इसका सीधा फायदा मिलेगा भारतीय बीज उद्योग को, कृषि अनुसंधान संस्थानों को, एग्रीटेक कंपनियों को और सबसे अहम भारतीय किसानों को। अब किसानों के लिए इसमें क्या अवसर दिखाई देते हैं? अगर भारतीय बीजों की डिमांड बढ़ती है तो देश में प्रमाणित बीज उत्पादन भी बढ़ेगा। किसानों को सीड प्रोडक्शन के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं और प्रीमियम कीमत मिलने की भी उम्मीद बढ़ सकती है। यानी कि किसान सिर्फ फसल नहीं उगाएंगे, बल्कि दुनिया के लिए बीज भी तैयार करेंगे। क्या ये सिर्फ एक एग्रीकल्चर एग्रीमेंट है? बिल्कुल नहीं, ये एक रणनीतिक फैसला भी है, क्योंकि इंडोनेशिया एशियन का बड़ा देश है। भारत वहां अपनी साझेदारी मजबूत करना चाहता है
आज बीज जहाँ जा रहे हैं, कल कृषि तकनीक वहां जाएगी, फिर एग्री मशीनरी और फिर रिसर्च और फिर उसके बाद पूरा एग्री बिजनेस। यानी ये सिर्फ खेती नहीं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भी है। अब दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं? दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया ने यह समझ लिया कि सिर्फ एक दो देशों पर खाद्यान्न के लिए डिपेंड रहना कितना बड़ा रिस्क होता है। ऐसे समय में भारत खुद को एक भरोसेमंद एग्रीकल्चर पार्टनरशिप पार्ट के रूप में स्थापित कर रहा है और यही वजह है कि यह फैसला सिर्फ भारत और इंडोनेशिया तक नहीं सीमित रहेगा बल्कि विदेशी खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। कभी भारत दुनिया को सिर्फ अनाज भेजा करता था, आज भारत बीज भेज रहा है। और याद रखिए, अनाज एक बार पेट भरता है लेकिन बीज आने वाली कई फसलों की नींव तैयार करता है। क्या यही भारत की नई पहचान बनने जा रही है? क्या भारत आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा सीड हब बन सकता है? और क्या इससे भारतीय किसानों की आय और भारत की विदेशी ताकत दोनों बढ़ेगी? आपकी राय क्या है? क्या भारत को सिर्फ खाद्यान्न निर्यातक नहीं बल्कि दुनिया का सीड सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।